राम जी, वीकेंड आ गया था यानी कि शनिवार एतवार और हमारी सवारी निकल पड़ी थी इस बार हिसार की साइड। सुबह उठ दिए, देखा कि बाहर मौसम आज थोड़ा ठीक सा है तो कपड़े खातर मशीन लगा दी। 1.5-2 घंटे लागे सारे कपड़े धोने में, क्योंकि भाई मैं वीकेंड पे सारे काम खत्म करके जाया करूँ ताकि सोमवार तक सब कुछ नए सिरे से शुरू करा। तैयार होगी चाल पड़ी क्लिनिक की साइड, देखिए अपने पेशेंट और उसके बाद कोलेजन इंडक्शन थेरेपी की आज 3-4 अपॉइंटमेंट थी और आज हमने थोड़ा जल्दी भी निकलना था, इसलिए मैंने सुबह जल्दी ये काम शुरू कर दिया। आज तो मोहित ने भी अपना नंबर लगवाए लिया, बोला 5 महीने हो गए मैंने इंतजार कर दे कद मेरी बारी आओगी। 5 महीने पहले एक सिटिंग ली थी। मोहित के फेस पे एक्ने के निशान है और स्कार है, जिस तरह खड्डे पड़ जाया करे, क्योंकि इसके बचपन में कदे फुंसी लिकड़ी होंगी और वही इसने हाथा से फोड़ी थी। जब 5 महीने पहले हमने एक सिटिंग दी थी मोहित थी, उस टाइम पे इसका 40% इंप्रूवमेंट हो गई थी इन एक्ने स्कार्स में। ऊपर एक भाई घंटी बजाने लग रहा था, हमने जाके देखा तो हमारा होम्योपैथी मेडिसिन का ऑर्डर आ रहा था महीने का शुरुआत में, तो न्यू होया अगर भाई खर्चे संदीप ने आंधी है ये सारे बक्से खोल दिए हैं और इस बार हमने आँखियां की दवाई मंगवाई भाई, क्योंकि यह दवाई बहुत अच्छी है आँखियां खातर। और इसके साथ साथ कुछ लीवर टॉनिक थे, कुछ फीमेल्स खातर थी, स्पेशली जिनके मेंसेस में दिक्कत रहे है या कोई भी और प्रॉब्लम है। कोरियर की जो मेडिसिन थी वो सारी पैक करवा दी थी, क्योंकि भाई संडे ने जो कोरियर है वो बंद हो जाया करे, तो सैटरडे ना हम जितने भी हो सके मैक्सिमम कोरियर निकाल दिया। सारा काम निपटा के हम घर में पहुंच जावा और आंधी है, मन ने भूख लाग रही थी कसुत्ती कर रही, तो सोची पोहा बना लूं। और पोहा आज मैंने बनाया अपना कोकोनट ऑयल में। मेरा पोहा 10 मिनट में बन के रेडी हो गया था। खा पी की मन ने शुरू करी अपनी पैकिंग करनी। पैकिंग तो करूँ थी, लेकिन गर्दन में जो चणक आई थी उसने मेरे परेशान कर रखा है 3 दिन तक, ना तो ये दर्द ठीक होगी दे रहा। इससे बात पे एक रील ध्यान में आ गई थी मेरे की भाई तड़के तो कोई दर्द नहीं था दे, मैं पूरी राजी हुई हांडू थी यार, 100 की उठी तो गेटी में दर्द होया पाया, किसकी नजर लग गई। अपना सारा सौदा सप्टा तैयार कर लिया था हमने और पुच्ची का पट्टा टोया। पट्टे की आवाज आती है, पुच्ची का सुत्ता बाज जाया अगर इसने बेरा है कि पट्टा ठा लिया, इसका मतलब बाहर जाना है जाना। पुच्ची की खुशी तम इसकी हरकतां देख सको हो। नीचे चले गए और फिर याद आया कि स्कूटी तो बाहर खड़ी है, स्कूटी की चाबी लेने दोबारा गई और फिर स्कूटी अंदर करी, अपना सफर कर दिया है शुरू। और पुच्ची ने पकड़ ली है अपनी फेवरेट जगह, आड़े ठोडी टेक की बैठना इसने बहुत घना पसंद है। हमारे प्यारे चाचा श्री के बहुत सारे फोन आ लिए थे कि कुई सी पहुंचोगे, बस मखाई बिकड़े यहाँ कहते 1.5 घंटा लगेगा सारा। रास्ते में मौसम काफी खराब हो रहा था, बादल आवे थे किते लेकिन बूंद किते नहीं पड़ रही। 2-3 दिन पहले की बारिश हो थी। पहला टोल क्रॉस कर लिया था और उसके बाद गाड़ी में तेल पानी गलवाने की बारी आ गई थी, क्योंकि हमारी गाड़ी ने दिखा दी थी लाल बत्ती। तेल गलवाने के बाद बरवाला पहुंचे थे। मोहित ने बोला बाहर के तो बहुत लंबा पड़ा है, आज आप बरवाला शहर के भीतर के चलेंगे। बाकी बात वाह बराबर पड़नी है, बैम की बात है, शहर में इतनी भीड़ थी हमने उतना ही टाइम आड़े का लग गया। अपना हरियाणा वाले कुछ भी कर सके है, गाड़ियां के ऊपर ये कुछ भी धर के ले जा सके। इस भाई ने देख लो जिस तरह हम लोग वैसी लागा घर का। दोबारा फोन करा तो चाचा बोले बारे बैठे बाट देखने लाग रहे हैं तारी। और पुच्ची ने तो दूर ते दिख गए थे, ये इसने बिगन मचा दिया गाड़ी में, नीचे तारो इब्बे। हमारी प्यारी दादी भी सारा रही है, अपने बेरा तो पटे गया होगा, पहुंच जावा हर दादी चाचा चाची का आशीर्वाद ले ले। हाँ उड़े ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे खड़े थे, राधिका हो जानती है भाई। दादी ने तो पहले 5-4 सुनाई है, बोले जब चाले थे जबकि बाहर बैठे बाट देखा तारी तमन्यू तो बता दिया करो कै बजे पहुंचोगे। आड़े तो भाई ये दोनों भाण भाई खड़े थे, इन करी हाय हेलो। और फिर जो छोटली प्यारी सी बच्ची है वह भीतर तक बाजी आई, इसकी स्माइल तो घनी प्यारी है। सारे ने प्लान कर लिया कि आज तो बाहर कुछ खा के आवांगे, लेकिन बाहर काड़ंगा खाने का भी जमा जी कौन करा था, इसलिए चूल्हे की रोटी हमने डिसाइड करी। चूरमा मोहित का हमने बेरा कितना घना फेवरेट है। हमारी प्यारी माता जी तो बोली कि मैं तो घर नहीं रहूंगी, मेरे पे तो कौन चल जाए, इतनी दूर तो हम चले जाओ। हम चारों जने पहुंच जावा। नमन भी नाट गया था, बोला मुझे तो भूख नहीं है, सिंपल सा एक खाना था। अरे चूल्हे पर रोटी मिला करे, साथ में दाल कड़ी या नॉर्मल सी एक सब्जी और उसके साथ साथ मोहित का फेवरेट चूरमा। हमने अपना अपना ऑर्डर दे दिया था और बैठे थे इंतजार में। यह इंतजार की घड़ी भी भाई बहुत लंबी हो जाए है, पानी पूनी पी की गुजारा करे। थोड़ी देर में हमारा भोजन आ जाए है, एक प्लेट दाल की, एक कड़ी की और साथ में आज इनका बन रही थी भिंडी की सब्जी। तो चाचा श्री बोले कि मैं तो भिंडी खाऊंगा, लेकिन चूरमे की प्लेट हमने दिखाई नहीं दे रही थी। मोहित ने तो रोटियां का हाथे नहीं लगाया, बोला क्या करूंगा इन खा के आया हूँ घर तक। चूरमा आंदी है, मोहित ने थाली दूर धर दी और चूरमा वाली प्लेट धर ली अपना आगे। मोहित की मुस्कान की चमकान ते बेरा पटाया कि चूरमा कितना स्वाद बन रहा था। सबने अपना अपना भोजन कराया और आखिरी में जो एक गल्ला बच रहा था चाचा ने उस चूरमे का जमा गोला बना के खाया, जिस तरह की हमारी माता जी खाया करे। इन भाई नीचे एक चूल्हा बना रखा है बहुत बड़ा सा, उसमें एक साथ 10-15 रोटी सेके हैं, रोटी बहुत स्वाद है। खा पी की बिल पे कर दिया और उसके बाद चाल पड़े हम चारों जने। चाची ने बोली कि सब्जी भी खरीदनी है, सीधी सब्जी मंडी में ले लियो गाड़ी ने। तो जिस तरह की 9:15 बजे का टाइम हो रहा था, सब्जी वाले भाई भी जाने लाग रहे थे। इस टाइम पे सब्जी काफी सस्ती भी पावे है, लेकिन एक और स्कैम भी हो जाए ना, इस टाइम थोड़ी बची खुची सब्जी पावे उस सस्ते रेट में। भाई रुक के मान लाग रहा था 20 रुपया के करेले सारे ले जाओ सारे ले जाओ। जब मैं करेले देखे तो नारे एक टोकरी में काट
किधर रखे थे कि ये करेले हैं 20 रुपया के, लेकिन मार्केटिंग स्किल्स भी होनी चाहिए आदमी में। सब्जी खरीदने के बाद आमा की खुशबू जमा दिमाग में चढ़ ली थी। आम जाके देखे तो यो लंगड़ा आम आ रहा है। यो भाई बोला कि एक बार खा के देखो कितना मीठा है। तो चाचा श्री ने पहले चाक की देखा तो चाचा बोले कि मीठा तो है यो। भाई पे 3 किलो आम पैक करवा लिए क्योंकि 100 रुपया के देव था 3 किलो। दूसरी साइड चाची ने भी 3 किलो आम खरीद लिए थे। जब घर तक चालन लागे तो राधिका और ने भी थोड़ी सी डिमांड करी थी कि हमारा खातर भी कुछ लेके आइयो चीज। तो इन खातर चिप्स कुरकुरे वगैरह लेके आई थी चाची, तो वो देने चले गए। कुछ तो ये सोए गए थे। आंधी ये पूछी की एक प्यारी सी छोटी सी कटोरी है, उसमें दूध गाल दिया था इसका। दूध पीने के बाद यो बैठ गया, न्यू लागा जुकर मारी ये बात सुनने लाग रहा है। चाची ने बोली मैं तो पहले दूध फ्रीजर में धर की जा रही थी और आज बनाऊंगी एक स्पेशल कोल्ड कॉफी। मका लिया जल्दी सी रेसिपी तो देख लिया इसकी। सबसे पहले चाची ने थोड़ी सी बर्फ ली, उसमें कॉफी डाल दी, चीनी डाल दी। चीनी की जगह हम तो खांड यूज करया करा। और एक बार मिक्सी में यो घुमा दिया सारा सौदा। जब यो अच्छे से ब्लेंड हो जाए तो उसका ऊपर तक जो दूध बहुत घना चिल्ड हो रहा था वो डाल दिया गया और एक बार थोड़ा सा घुमाया। 1 नंबर की कॉफी बन रही थी। गिलासा में डाल दी गई और ऊपर तक कर दी गई इसका ऊपर थोड़ी सी डेकोरेशन। और चाची ले आई थी सारे खातर, लेकिन हमारी प्यारी माता श्री ने ठंडी चीज कौन खानी, इसलिए माता श्री की कोल्ड कॉफी नहीं थी इसमें। माता श्री खातर ले आया गया गर्मा गर्म दूध। सारे ने बैठ के अपनी अपनी कॉफी एंजॉय करी। तो जी इससे के साथ आज का दिन हमारा खत्म हो जाए। और व्लॉग भी जयराम जी की व्लॉग ने शेयर जरूर करी।